नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। कुछ दिनों से स्वास्थ्य सही नहीं होने के कारण आपको मेरी वीडियो नहीं मिल रही थी, लेकिन मैंने हमेशा कोशिश की है, हमेशा प्रयास किया है कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण कोई न्यूज़ हो, कोई खबर हो, वो आप तक ज़रूर पहुँचे, वो किसी न किसी माध्यम से पहुँचे। अगर मैं नहीं हूँ तो मेरे साथ शिवानी जुड़ी हैं, जिनको कि आपने पूरी तरह से एक्सेप्ट किया है, उसके रिपोर्ट को, उसके वीडियो को आपने बहुत प्यार दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमेशा प्रयास रहेगा कि आप तक सत्य पहुँचे, चाहे वो कोई भी माध्यम हो, माध्यम मैं हूँ, शिवानी हो, लेकिन आप तक सच ज़रूर पहुँचना चाहिए। जैसे एक तरफ हमने देखा कि अपने देश में जिस तरह के अलग अलग गतिविधियां हो रही हैं, कभी हमने देखा कि केजरीवाल जी अपने घर में करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, तो वहीं हमने देखा एक फिल्म केरला स्टोरी को लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़कों पर विवाद हो रहे हैं, मारने और काटने की धमकी दी जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ हमने देखा कि अपने मुल्क दुश्मन देश में अलग ही एक माहौल देखने को मिल रहा है। तो लो जी भैया, एक और रेटिंग आ गई है। अब इस रेटिंग की बात करूंगी। वीडियो को अंत तक देखना आपका टास्क है, लाइक कर दीजिए। पेरिस की एक संस्था है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, जिसने जारी किया है एक नया रेटिंग। अब ये वीडियो बहुत ही जबरदस्त दिलचस्प होने वाला है। ये रेटिंग है दुनिया भर में प्रेस स्वतंत्रता के मामले में। अब ये रिपोर्ट्स हिला के रख देंगे, सुनना है और शेयर करना है। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स ने भारत को स्थान दिया है, क्या सोच रहे हैं, 8, 10, 5? जी नहीं, 161वां स्थान, यानी कि कुल जमा 180 देशों में सिर्फ 18 ही देश है दोस्तों जिसकी हालात इस मामले में भारत से भी खराब है। कमाल है ना भैया। क्या सोचा था आपने कि मैं कुछ टॉप 10 में बताने वाली हूँ? सुनते जाइए। हमारा भारत प्रेस स्वतंत्रता के मामले में इतना खराब है, आज जिन्हें भारत की छवि जितनी बिगाड़ी है उतना मजा आता है, उनके लिए तो ये शुभ समाचार है। इस तरह की खबर सुनकर तो वो फूले नहीं संभाल रहे हैं, है ना? वो भी सुन रहे होंगे मुझे। यह रिपोर्ट आत्मपीड़न में दिलचस्पी रखने वालों के लिए मुंह मांगी, उनकी भाषा में कहूं तो मुराद है। उस तबके पास मोदी सरकार को इस गिरावट के लिए जिम्मेदार ठहराने का एक बहाना मिल गया है। यही तो होता है, इसी के ताक में तो वो गिद्ध की तरह बैठे रहते हैं। यही तबका है जो देश में अघोषित सेंसरशिप की बात करता है। इसके बावजूद इंटरनेट मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्मों पर यह तबका अभिव्यक्ति और भाषाई मर्यादा तक को तार तार कर देता है। और आपातकाल की बात करो तो आपातकाल के सेंसरशिप से प्रभावित होने वाली पीढ़ी प्रौढ़ावस्था के अंतिम पायदान पर है दोस्तों। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर बेहतर होता है कि उससे पूछा जाता ये बेहतर होता कि अगर उससे पूछा जाता कि तब से आज की स्थिति कितनी बदतर है या फिर कितनी अच्छी है, अंतर बताओ। वह पीढ़ी बता सकती है कि सेंसरशिप क्या होती है। अब आप लोगों को भी समझना है, आप लोगों को भी जानना है, और प्रेस का मुंह किस तरह बंद किया जाता है। मजा तो तब आएगा आपको जानकर कि इस रेटिंग जारी करने वाली संस्था ने पाकिस्तान को क्या स्थान दिया है। कोई गेस मार लीजिए। चलिए मैं बताती हूँ। 150 मतलब 150वां स्थान दिया है, यानी पाकिस्तान की प्रेस हालात भारत से कहीं बेहतर है। अराजकता में डूबा पाकिस्तान भारत से बेहतर हालात में है। तालियां दोस्तों, तालियां बजती है बस। पाकिस्तान तो छोड़िए, आतंकवादियों को का जन्नत कहलाने वाला, आतंकवादियों का एक स्वर्ग कहलाने वाला अफगानिस्तान भी 192 मतलब 150 के बाद 2 स्थान पे है, जो मानवाधिकार का रोज बलात्कार करता हो। उसकी भी प्रेस स्वतंत्रता हमारे देश से बेहतर है ना? कमाल की बात। Hats off to these kinds of agencies boss। सोचिए कि वसुदेव कुटुंबकम की सोच वाली हमारी भारत भूमि पर क्या इतना अनाचार है कि यहाँ रोजाना मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। यहाँ पे यह लोकतांत्रिक स्वतंत्रता को लेकर, अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर
क्या क्या नहीं होता। संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति के अधिकारों को नकार दिया गया है ना कमाल की बात। और सुनिए और सुनिए और सुनिए ही नहीं, सोचिए, जिस पाकिस्तान में ईश निंदा के नाम पर राज्य और आम लोग तक सीधे किसी को दंडित कर सकते हैं, जहां अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ हर तरह का जितना घिनौना, जितना भयावह आप विचार नहीं कर सकते, उतना अनाचार हो रहा है वहां पे। क्या मानवाधिकार के मानकों पर वहां के प्रेस भारत की तुलना में बेहतर हो सकता है? और हो सकता है तो सिद्ध करे किस तरह की एजेंसी और कैसे काम कर रही है। भाई हमारे लिए तो यह तथ्य समझ से परे है, क्योंकि मैं इस तथ्य को बिल्कुल नहीं समझ पा रही हूँ। आखिर आर्थिक बदहाली से, लगातार कंगाली से जूझ रहे श्रीलंका में मानवाधिकारों की हालत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? कैसे कि उस पर आधारित वहां का प्रेस भारत की तुलना में बेहतर स्थिति में है? कौन से सूखा नशा करके ये एजेंसी काम करती है भैया? ये मेरे समझ से परे है। क्या इस थीम के आधार पर भारत की रैंकिंग को देखते हुए क्या हमें मान लेना चाहिए कि देश में मानवाधिकारों की हालत पाकिस्तान से भी खराब है? मान लेना चाहिए, या कुछ लोगों ने, पूरी लॉबी ने तो मान लिया होगा उस अफगानिस्तान से भी जहां बर्बरता का कोई न आदि है न अंत। महिला शिक्षा पर रोक है, महिला शिक्षित नहीं हो सकती, महिलाओं को सरेआम कोड़े और पत्थर मारने की सजा दी जाती है। तथा इतना ही नहीं दोस्तों, जहां स्वतंत्र रूप से समाचार छापने तक की गुंजाइश नहीं है, जहां महिला कभी काम नहीं कर सकती किसी रेडियो में, किसी बैंक में। अब इस फर्जी रेटिंग के पीछे का आपको थोड़ा सा कहानी बताते हैं। एक लेखक है दोस्तों, अब ध्यान से सुनिएगा तभी समझ में आएगा आपको। धर्मपाल, जिनकी किताब है भारत का सर्वधर्म, पढ़ लीजिएगा, जिसमें अंग्रेजी राज्य के तथ्यों के आधार पर उन्होंने बताया है कि 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारतीय समाज परंपरा, शिक्षा, चिकित्सा आदि को नीचा दिखाने की कोशिश तेज हुई। तत्कालीन औपनिवेशिक सत्ता ने इसे जरूरी माना। तभी से दोस्तों पश्चिमी दुनिया में भारत को प्रश्नों के घेरे में हमेशा रखा जाने लगा। इस सोच को बढ़ावा किसने दिया होगा? इस सोच को बढ़ावा देने में पश्चिमी शिक्षा का योगदान सबसे अधिक है। उसने ऐसे ही मानस तैयार किए, ऐसा पूरा सिस्टम तैयार किया गया जिसे आत्महीनता के ऐसे प्रचार अच्छे लगते हैं। पश्चिमी मानस इस स्थिति को बखूबी समझता है। इस सोच को बढ़ावा देने में पश्चिमी शिक्षा का योगदान सबसे अधिक रहा है। इसका असर सबसे अधिक वहीं से आता है। उसने ऐसे ही मानस तैयार किए जिसे आत्महीनता के ऐसे प्रचार बहुत अच्छे लगते हैं दोस्तों। और वो उसका उदाहरण, उसका परिणाम क्या हो रहा है वो हम सब से छिपा नहीं है। यही वजह है दोस्तों, यही वजह है मेरे सनातनी बंधुओं, वो कभी भुखमरी सूचकांक में भारत को नीचा दिखाता है तो कभी प्रेस की स्वाधीनता की सूची में उन देशों से भी कमतर बताता है जिन्हें आम तौर पर वास्तविकता में दुनिया रहने तक नहीं मानती, जिनका हाल कंगाली भुखमरी तक का है। भारत में ये बुद्धिजीवियों का भी एक तबका ऐसा है जो आत्महीनता पर लहालोट नजर आता है। अपने निबंध अयोध्या और उससे आगे में समाजवादी चिंतन किशन पटनायक ने लिखा है, आप वो भी देख सकते हैं। उन्होंने लिखा है दोस्तों, किशन पटनायक जी ने लिखा है कि यूरोप के बुद्धिजीवियों का हमेशा यह रुख रहा है कि गैर यूरोपीय जन समूहों के लोग अपना कोई स्वतंत्र ज्ञान विकसित ना करें। साफ साफ लिख दिया है, अपनी पारंपरिक प्रणालियों को संजीवित ना करे, संवर्धित ना करे। और इसमें आश्चर्य की क्या बात है?
आपको ये भी बताती हूँ। आश्चर्य की बात ये है कि कम्युनिस्ट बुद्धिजीवियों का भी यही रुख रहा है, बल्कि मैं कहूँ ये तो कम है, इससे भी अधिक रहा है। अब थोड़ा सा इस रिपोर्ट के तथ्य आधार की जांच करते हैं, क्योंकि इसके बिना तो हमारी वीडियो अधूरी है। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स की टिप्पणी में जैसे विरोधाभास नजर आता है, जिस तरह से हमने शुरू के आपके इस वीडियो में आपने देखा किस तरीके का विरोधाभास वो करते नजर आए हैं। उसकी रिपोर्ट के हिसाब से विश्व प्रेस स्वाधीनता सूचकांक में भारत की स्थिति क्या है? भारत की स्थिति साल 2016 से लगातार गिर रही है। तब इस सूची में भारत का स्थान दोस्तों 133वां था। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के अनुसार भारत में बड़े घरानों ने जब से मीडिया संस्थानों का अधिग्रहण किया है, उनका इशारा किसके तरफ है? आप सब इतने तो समझदार हैं, समझते बखूब ही हैं। तब से सूचनाओं का मुक्त प्रवाह खतरनाक रूप से प्रतिबंधित हुआ है। मैं किस परिवार की बात कर रही हूँ वो आप कमेंट्स में बताइएगा मुझे। मीडिया का अधिग्रहण करने वाले आर्थिक घराने राजनेताओं से घनिष्ठ संबंध बनाए रखते हैं। ये किस घनिष्ठता की बात हो रही है राजनेताओं के साथ? ये होमवर्क है आपका, कमेंट बॉक्स में नाम लिख डालिएगा। इन आधारों पर संगठन खुद ही इस नतीजे पर पहुंच गया है कि इसकी वजह से भारत में तमाम पत्रकार अत्यधिक दबाव के कारण खुद को सेंसर करने के लिए मजबूर है। मतलब कितना डरा हुआ है भारत का पत्रकार, ऐसा दिखा रहे हैं वो। प्रेस स्वाधीनता को बाधित किए जाने की जब भी चर्चा होती है तो उसका अर्थ निकलता है राज्य और शासन की ओर से होने वाली बाधा। यकीन मानिए मेरे ऊपर तो कोई बाधा नहीं आया है, लेकिन यह रिपोर्ट भारत में राजनीति की ओर से प्रेस की राह में स्पष्ट बाधा का कोई संकेत नहीं देती। देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर कुछ समस्याएं हो सकती हैं, ये समझती हूं मैं, पर वे ऐसी नहीं हो सकती हैं और इतनी नहीं हो सकती कि भारत अराजक पाकिस्तान और तालिबान शासित अफगानिस्तान से भी पिछड़ा हो। क्या ये संभव है? इन दिनों इंटरनेट मीडिया के लोकतांत्रिक मंचों पर जिस तरह बड़े से बड़े, देखा होगा आपने, बड़े से बड़े पत्रकार अपने ढंग से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जिस तरह कुछ मीडिया, और मीडिया ही नहीं पूरा मीडिया हाउस, खास व्यक्ति और विचारधारा विरोधी पत्रकारिता बेरोक टोक कर रहे हैं। वे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जैसी संस्थाओं की रिपोर्ट और उनके भारत विरोधी रुख पर सवाल उठाने के लिए काफी हैं, और इसीलिए हमने भी इस बात को लेकर सवाल उठाया है। इस एजेंसी ने जो कार्य किए हैं उसको हम सार्वजनिक करने का प्रयास कर रहे हैं। तो भैया मिला जुलाकर सीधे सीधे कहें तो भारत को जिस तरह से ये रेटिंग वाले दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा देश भारत वैसा है नहीं। भारत की प्रेस स्वतंत्रता इतनी अच्छी है दोस्तों कि प्रेस में बैठे लोग प्रधानमंत्री से लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट तक को बाइज्जत नंगा कर देते हैं। हमारी प्रेस तो इतनी अच्छी है दोस्तों कि वो प्रधानमंत्री से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। यहाँ के बहुसंख्यकों के आराध्यों के मजाकिया कार्टून बन रहे हैं, उन पर झूठी कहानियां गढ़ रहे हैं, लेकिन आज तक किसी समाचार वाले का ना तो चैनल तोड़ा फोड़ा गया है और ना अखबार छापने वाले मशीनें तोड़ी गई हैं। कहां कहां नहीं बना हमारे देवताओं के कार्टून। देश विरोधी मीडिया चैनल रबड़ी जलेबी खा रहे हैं और इन्हें लगता है प्रेस काम नहीं कर रही। पाकिस्तान के ताजा हालात पर जल्द ही आपको वीडियो मिलेगा दोस्तों। मुझे पता है आप लोग जरूर यकीनन इंतजार कर रहे होंगे मेरा कि मैं कब पाकिस्तान के सिविल वॉर पे कोई वीडियो लेकर आऊँ। मुझे पता है किस तरीके से आपका भी दिल मचल रहा होगा। यकीन मानिए हमारी और हमारी पूरी टीम इस पे रिसर्च कर रही है और बहुत जल्द हम पाकिस्तान पे बहुत अच्छा वीडियो लेकर आएंगे। रेडी रहिए कि हम उस
कंगाल, भूखमरी, गरीब पाकिस्तान को जो बिल्कुल नंगा है उसको बाइज्जत एक बार दोबारा से नंगा करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। जब तक आप इस वीडियो को शेयर करते रहिए।